Good morning to all of you. Today I am going to discuss most important topic, algebra of derivative of functions. जैसे मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ाया था, वैसे ही अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस. Theorem: let f and g be two functions such that their derivatives are defined in a common domain. अगर उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो कॉमन डोमेन है उनका, तो डी बाई डी एक्स, अगर कोई दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स डी एक्स, उसको आप सेपरेटली डेरिवेटिव कर सकते हैं. डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स डी एक्स, आप उसको सेपरेटली अलग कर सकते हैं. यहाँ पर इनटू हो रहा है, समझ लीजिए ये u लिखा हुआ है और ये समझ लीजिए v लिखा है, तो डी बाई डी एक्स u इंटू वी. अगर कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है और उनका डेरिवेटिव निकालना है तो उसका डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स यू डॉट वी प्लस वी डी बाई डी एक्स यू. ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको ऐसे भी समझा दे रहा हूं, आपको याद करने का तरीका मैं आपको सिखा दे रहा हूं. वी डी बाई डी एक्स यू प्लस यू डी बाई डी एक्स वी. मैं जानबूझ करके आपको ऐसे याद करा रहा हूं, मैं जानबूझ के आपको इस तरीके से याद करा रहा हूं, v डी बाई डी एक्स यू प्लस यू डी बाई डी एक्स वी. अब अगर ये डी बाई डी एक्स यू बाई वी होता, यहां पे एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा है, एफ एक्स को यू मान लीजिए और जी एक्स को बी मान लीजिए, तो अगर डी बाई डी एक्स यू बाई वी है तो आपको लिखना क्या है, v डी बाई डी एक्स यू माइनस u डी बाई डी एक्स वी अपॉन वी स्क्वायर. तो मैंने इसीलिए जानबूझ करके इस स्टाइल में लिखा है ताकि आपको याद करने में सुविधा रहेगी कि हाँ सर ने बताया था हमें कि v को जैसे आपने ऐसे याद किया है इसको इसी स्टाइल में याद करो, बस v डी बाई डी एक्स यू, ठीक है, v डी बाई डी एक्स यू माइनस का u डी बाई डी एक्स वी अपॉन वी स्क्वायर. तो ये आपके चारों फार्मूले हैं. अगर आपको जो है फंक्शन का एडिशन का डेरिवेटिव करना है, सब्ट्रैक्शन का करना है, प्रोडक्ट का करना है, ठीक है, क्वोशंट का करना है, तो आप इन फार्मूलों को याद रखिएगा. कुछ फार्मूले देख लेते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस. हियर देयर इज सम फंक्शंस लाइक अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ algebraic function d by dx x to the power n इक्वल टू n x to the power n माइनस वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है. फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं आपके डेरिवेटिव के. d बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होता है, d बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, d बाई डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, d बाई डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स होता है, d बाई डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है, d बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, d बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स. आपको पता है x ग्रेटर देन जीरो होता है. तो अब मैं आपको कुछ एक आध चीज़ें आपको समझा देता हूँ. जहाँ पर c लिखा हुआ है, c और c, जहाँ पे डेरिवेटिव में c लिखा है वो सब निगेटिव है. देख लीजिए, माइनस साइन एक्स कॉसेक एक्स में माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स. ये मैं साथ में थोड़ा बहुत हिंट भी आपको देता जा रहा हूँ किस तरीके से आपको याद करना है. नाइन्थ, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का फार्मूला ई टू दी पावर एक्स होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक टाइप है. डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स ए टू दी पावर एक्स लॉग ई ए फॉर ए ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि आपको पता है कि इसको ये जो है आपका ग्रेटर देन जीरो होता है. डी बाई डी एक्स, ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे जल्दबाजी में वन बाई एक्स लिख देते हैं. डी बाई डी एक्स, यहाँ पर जो बेस है वो आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो बेस है वो आपका ए है. तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल टू वन बाई एक्स लॉग ई ए, ये आपका डिनोमिनेटर में ही है, डिनोमिनेटर में ही लिखा हुआ है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो एंड a इज नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि आपको पता है कि log 1 की वैल्यू जो होती है किसी भी बेस पर आपकी जो है जीरो हो जाएगी. जीरो हो जाएगी तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. अब ये जो फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं ये क्लास 12th के लिए हैं, लेकिन मैंने आपको लिखवा दिए हैं. डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. ये इसकी डोमेन याद करना बच्चों. यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसकी डोमेन में गलती करते हैं, क्योंकि साइन
इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो होती है -1 to 1। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर आप क्लोज इंटरवल -1, 1 लेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसीलिए जो इसका डेरिवेटिव होता है उसकी जो डोमेन होती है, हमेशा याद रखिएगा जो x लेते हैं वो -1 से 1 के बीच में लेते हैं। dy/dx cos इनवर्स x माइनस आ जाएगा इस फार्मूले में। dy/dx tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होता है। dy/dx cot इनवर्स x में माइनस आ जाएगा इस फार्मूले में फॉर x बिलोंग्स टू r। dy/dx sec इनवर्स x इक्वल टू 1/, ये फार्मूला याद कर लीजिए, 1/mod x √x² -1। और यहाँ पर जो सेक इनवर्स x की डोमेन होती है वो ही आपकी लिखी हुई है यहाँ पर। बस केवल यहाँ समझाने का मतलब है, यहाँ साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x की डोमेन में थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि वैसे साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x की डोमेन होती है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। लेकिन अगर आप क्लोज ले लेंगे तो ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे तो ये 1/0 आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए केवल इसकी डोमेन में ही चेंज हुआ है, बाकी किसी की डोमेन में चेंज नहीं हुआ है। dy/dx कॉसेक इनवर्स x क्या होगा, इक्वल टू -1/, बस इस फार्मूले में आपको केवल माइनस लगाना है और बाकी जो डोमेन है वो आपकी वही रहेगी फॉर x mod x greater than 1। mod x greater than 1 का मतलब मैंने आपको समझाया भी था। mod x greater than 1 का मतलब होता है x greater than 1 और x less than -1। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये mod x greater than 1 का मतलब होता है। अब मैं कुछ आपको सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। इसकी ज़रूरत आपको डिफरेंशिएशन के चैप्टर में पड़ेगी, क्लास 12th में पड़ेगी, क्लास 11th में तो आपकी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो पढ़ रखा है। तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ को हम लोग क्या एज्यूम करें। तो देखते हैं, √a² - x²। यहाँ पर बच्चों x को a sin थीटा और a cos थीटा मानने में फ़ायदा है, क्योंकि जब आप x को a sin थीटा मानोगे तो यहाँ हो जाएगा a² sin² थीटा। a² बाहर निकाल लोगे तो 1 - sin² थीटा आएगा, तो 1 - sin² थीटा cos² थीटा होता है। तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि सर यहाँ पर अगर मुझे कोई चीज़ एज्यूम करनी है तो यहाँ पर a sin थीटा या a cos थीटा एज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, a sin थीटा या a cos थीटा। ठीक है, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाए। √x² + a² में आपको क्या काम करना है, x इक्वल टू a tan थीटा लेना है। जैसे ही आप a tan थीटा लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, a² tan² थीटा कॉमन लेंगे, a² तो 1 + tan² थीटा का sec² थीटा हो जाएगा। तो बहुत आराम से आप इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्री में जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब √x² - a² है, तो यहाँ पर क्या मानने में फ़ायदा है, x को a sec थीटा मानने में फ़ायदा है या a cosec थीटा। ठीक है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि sec² थीटा -1 क्या होता है, tan² थीटा होता है, या cosec² थीटा -1 क्या होता है, cot² थीटा होता है। तो फार्मूले जो आपके क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो वही उसी की ही हेल्प हो रही है, उसी से ही ये आसानी से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं वैल्यू को। अब आपको पता है √1 - a - x अपॉन a + x, अगर ये लिखा हुआ है, आपको पता है cos 2 थीटा के फार्मूले जो हैं वो 1+ और 1- के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं। तो यहाँ पर x को a cos 2 थीटा मानने में फ़ायदा है, क्योंकि cos 2 थीटा के फार्मूले 1+ और 1- एक साथ डील करते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही एक फार्मूला दिया हुआ है, एक ऐसे ही दिया हुआ है, √a² - x² अपॉन a² + x²। यहाँ पर भी प्लस और माइनस की क्या हो रही है, डील हो रही है। तो यहाँ पर x² को a² cos 2 थीटा मानने में फ़ायदा है। यहाँ पर तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर तो था नहीं, तो x इक्वल टू a cos 2 थीटा मानने में फ़ायदा था। यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो x² को आप क्या मान लीजिए, a² cos 2 थीटा मान लीजिए। a² कॉमन आ जाएगा और उसके बाद 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा आ जाएगा। तो आपका पता है cos 2 थीटा के फार्मूले 1+ और 1- के साथ डील करते हैं। उसके बाद है √ax - x²। इसमें x को a sin² थीटा, इससे क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। कुछ सब्स्टिट्यूशन आप याद कर लीजिए, √x अपॉन x + a। यहाँ पर x को a tan² थीटा मानने में फ़ायदा है। क्यों मानने में फ़ायदा, देखिए a tan² थीटा, a कॉमन आएगा
कट जाएगा ऊपर से। यहाँ क्या आएगा 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। सिंपल हो जाएगा, आप कर लेंगे आराम से। x अपॉन a माइनस एक्स, यहाँ पर भी x को a साइन स्क्वायर थीटा मानने में फायदा है। कुछ सब्स्टिट्यूशन आप याद कर लीजिए, x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, अगर प्लस है तो a tan स्क्वायर थीटा मानने में फायदा है। उसके बाद ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अंडर रूट x माइनस a x माइनस b, यहाँ पर क्या चीज़ एज्यूम करने में फायदा है, x को a सेक स्क्वायर थीटा माइनस b tan स्क्वायर थीटा। और अगर ऐसे लिखा हुआ है अंडर रूट x माइनस a b माइनस एक्स, तो यहाँ पर x इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा मानने में फायदा है। ये सब बच्चों आपको याद कर लीजिए तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। जितने भी मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं इसमें, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, तो आप लोग को जो है बेनिफिट होगा इसमें। थैंक यू।